जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और सभी को जय श्री नरसिंह भगवान जी की। मैं इस समय सांबा जिला के घगवाल के प्राचीन ऐतिहासिक श्री नरसिंह धाम में मौजूद हूं। यहां पर भगवान श्री नरसिंह देव जी साक्षात विराजमान हैं और आपको बता दें कि भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार हैं भगवान श्री नरसिंह देव जी। और आपको बता दें कि घगवाल के प्राचीन इस देवस्थान में 27 दिसंबर से रथखड़े का मेला जो वो शुरू होने जा रहा है, तो मैं आपको रथखड़े मेले की भी पूरी जानकारी दूंगा और भगवान श्री नरसिंह देव जी के दर्शन भी कराऊंगा कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगा घगवाल के श्री नरसिंह धाम के प्रांगण की। यहाँ पर नक्षत्र उद्यान केंद्र आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये योगा अध्ययन केंद्र जो वो बनाया गया है। इसी के साथ यहाँ पर कई ऐसे औषधि रूप में जो प्लांट्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। खासतौर पर जो नक्षत्र आपके जो पौधे होते हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनका आपके जीवन में एक बड़ा ही कह सकते हैं कि एक स्थान है। आप जब भी कोई पूजा अर्चना कराते हैं तो आप लोग कई अलग अलग तरह के जो औषधि वाचक जब पौधे होते हैं या फिर जो नक्षत्र से 9 ग्रहों से जो रिलेटेड पौधे होते हैं उनका आप उसमें इस्तेमाल करते हैं पूजा में। तो मैं तमाम चीजें जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ श्री नरसिंह धाम घगवाल के पुजारी जी पंडित जी सचिन शर्मा जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जय श्री नरसिंह भगवान जी की। जय श्री नरसिंह देव जी। तो हम ये खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं जो कि नक्षत्र उद्यान केंद्र है। क्या कुछ इस केंद्र के बारे में आप कहना चाहते हैं? और यहाँ पर कहते हैं कि जो योगा अध्ययन करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, योगाचार्य भी यहाँ पर जो वो बैठेंगे और यहाँ पर योगा को लेकर अलग अलग जानकारी भी देंगे। लेकिन उससे भी खास ये हो जाता है कि यहाँ पर नक्षत्र जो पेड़ पौधे हैं वो भी लगाए गए हैं, जिसका हमारे जीवन में एक बड़ा ही अहम भूमिका जो वो होती है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय नरसिंह देव। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं इस स्थान को नाम दिया गया है नक्षत्र उद्यान। नक्षत्र उद्यान कहते हैं बाग बगीचे को। और नक्षत्र हमारे सौर मंडल में 27 नक्षत्र हैं। जैसे 12 राशियां नवग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र का एक एक नक्षत्र का अलग अलग वृक्ष होता है। जैसे हम घरों में गंडमूल नक्षत्र की पूजन करवाते हैं तो पंडित लोग हमें कहते हैं कि नक्षत्रों के वृक्ष और उनके पत्ते, वृक्षों की छाल चाहिए। तो यहाँ वो 27 नक्षत्रों के 27 वृक्ष पाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये आप देख रहे हैं योग एवं ध्यान केंद्र। ये योग साधना के लिए और ध्यान अगर लगाने के लिए यहाँ पे एक केंद्र बना हुआ है। इसमें अंदर भीतर जाओगे तो आपको दीवार पे श्री नरसिंह देव जी की स्तंभ से जो प्रकट हुए हैं नारायण श्री हरि जी और हनुमान जी की प्रतिमा अंदर आपको उसके दर्शन करने को मिलेंगे। बिल्कुल, वो करवाएंगे हम दर्शन जी। हाँ, तो अभी भी यहाँ माननीय यहाँ के लोग आते हैं शाम के समय में यहाँ पे योगा वगैरह करते हैं। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता हूँ जो यहाँ इसी नक्षत्र गार्डन में जो नक्षत्र प्लांट्स, जो पेड़ पौधे वृक्ष लगाए गए हैं, उनका आपने कह तो दिया कि एक बड़ी अहम भूमिका आपके जीवन में रहती है। जो अलग अलग ग्रहों के अनुसार उनकी पूजा करनी है तो उसमें उन तमाम पेड़ पौधों के पत्ते आपको चाहिए होते हैं। तो इसको लेकर क्या आप तमाम सनातनियों को कहना चाहते हैं? ये जो जितने भी हम पेड़ पौधे देखते हैं इसको वनस्पति कहते हैं। और यहाँ जितने भी ये वृक्ष हैं ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये सभी औषधियों में प्रयोग होने वाले वृक्ष हैं। अगर आप इनके पत्तों का, इनके फल का सेवन भी करते हैं तो हमें कई बीमारियों से वो छुटकारा मिलता है। हाँ, यही है कि ये धर्म से भी रिलेटेड संबंधित ये वृक्ष हैं और विज्ञान से भी। हाँ, तो जब यहाँ पर ये गार्डन बनाया जा रहा था, अब तो खैर बनकर तैयार हो गया, अभी बस इसको शुरू करना है, इसका उद्घाटन जो वो जो मुख्य रूप से होना है। लेकिन उससे पहले कई तरह की जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखकर ये नक्षत्र गार्डन को बनाया गया और नक्षत्र प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसको लेकर भी मैं जानना चाहता हूँ आपसे। सबसे बड़ा कारण तो यही था कि यहाँ पे जो नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, यहाँ पे गंडमूल बच्चों को चढ़ाया जाता है। गंडमूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको यहाँ चढ़ाया जाता है। तो इसलिए नक्षत्र से संबंधित ये मंदिर था, तो इसलिए ये नक्षत्र उद्यान बनाया गया था। जी।
तो क्या आप कहना चाहते हैं, क्योंकि रथ खड़े मेले की भी शुरुआत हो रही है, तो जो भगवान श्री नरसिंह देव जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे तो वो भी इस खूबसूरत तस्वीर को जरूर देखें और आने वाले दिनों में यहाँ पर आकर इस केंद्र का लाभ लें। हाँ, ये अभी तो कोई भी चीज़ जब नहीं बनती है तो पता नहीं होता। आपके चैनल के माध्यम से सभी सुने, आप जो भी यहाँ दर्शक मेले में आते हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ अवश्य आके इसके भी दर्शन करें और यहाँ भी लाभ उठाएं। रथ खड़े का जो त्योहार है ये हर वर्ष मनाया जाता है। ये कहते हैं पौष मास की 13 जो तिथि होती है उस दिन ये मनाया जाता है। तो इस वक्त इस बार हमारी जो संक्रांति हुई उसको लेके 15 को संक्रांति थी, तो 13 आई 27 को यहाँ पे मुख्य वो होगा, त्योहार होगा रथ खड़े का। रथ खड़ा नाम से जानना चाहिए, जो हमारे सूर्य नारायण भगवान जी हैं ये रथ पे चलते हैं, तो इनका रथ 7 अश्वों का है, 7 घोड़ों का रथ होता है। मकर संक्रांति को जो सूर्य है वो नारायण उत्तरायण हो जाते हैं। अभी सूर्य नारायण जो है दक्षिणायन की ओर जा रहे हैं। तो आज के अर्थात ये 27 को रथ खड़े के दिन सूर्य नारायण जी का वो जो रथ है वो खड़ा हो जाता है और उत्तर की ओर फिर वो अग्रसर होता है और मकर संक्रांति को पूरा जो सूर्य है वो उत्तरायण की ओर जाना शुरू। लेकिन नक्षत्र गार्डन का जैसे हम आज उल्लेख कर ही रहे हैं, तो प्रशासन ने इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाई है। पहले जगह को चिन्हित करना, उसके बाद प्रशासन ने इसमें जो है वो एक शुरुआत करना और उसके बाद इसके ऊपर काम करना, तो एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं। और यहाँ घगवाल के लोगों की अगर बात करें तो एक मुख्य तौर पर मांग भी रही है कि यहाँ पर इस तरह का एक योग अध्ययन केंद्र जो है वो जरूर बनाया जाए। ये बहुत बड़ी देन है। सबसे पहले तो भगवान की ही इच्छा से सब होता है, लेकिन प्रशासन के आने के बाद ही यहाँ पे इतना सुंदर और शोभनीय ये जो नक्षत्र उद्यान है हमें भगवान ने प्रदान किया है। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी फल वाटिका है। इसके बाहर आप देखोगे तो बहुत सारे फल वगैरह हैं। इसके बाहर यहाँ पे हमारी गौशाला है, गौशाला के लिए चारे के लिए उसका अलग से रखा गया है। और यहाँ पर कहते हैं ना कि आकर एक पॉजिटिविटी आती है, ऊर्जा का संचार होता है आपके अंदर। हाँ, वो तो मैंने आपको बताया, ये जो वृक्ष हैं ये दिव्य वृक्ष हैं, पॉजिटिविटी आती है बहुत ज्यादा। ये जो आंवला का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, आपको भगवान गीता में कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ। आंवले का वृक्ष से भी एक कथा है कि विष्णु भगवान के ही ये सब सनातन से जुड़ी चीजें हैं। हाँ, यहाँ पॉजिटिविटी है। आप आके इसको खुद वो कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चलिए पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी है। क्या हम अंदर जा सकते हैं दर्शन करवाने के लिए? अंदर जाके बिल्कुल। अब मैं आपको नक्षत्र गार्डन के अंदर, माफ करिए, नक्षत्र उद्यान केंद्र के अंदर लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ से जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। ये नक्षत्र उद्यान केंद्र जो है ये घगवाल के श्री नरसिंह धाम मंदिर परिसर में है और यहाँ की खूबसूरत तस्वीर मैं जितनी आपको दिखाना चाहूँगा उतनी कम होगी। लेकिन इसे बनाया गया कुछ खास तथ्यों को आधार पर रखते हुए, कुछ खास चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाली जो संगत है, आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनकी भी एक डिमांड आप कह सकते हैं, यहाँ के जो घगवाल के लोग हैं उनकी भी एक डिमांड है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसका कोई मतलब हो। और यहाँ पर जो वो कुछ ही दिनों में, जब ये देखिए खूबसूरत तस्वीर है, मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको श्री नरसिंह देव जी के दर्शन कराऊंगा, जिसमें ये दर्शाया गया कि किस तरह से भगवान श्री नरसिंह देव जी जो हैं वो उसमें से प्रकट होते हैं। पिलर जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, स्तंभ जो होता है उसके अंदर से प्रकट होते हैं। ये तस्वीर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार हैं श्री नरसिंह देव जी। इसी के साथ ये देखिए नक्षत्र उद्यान श्री नरसिंह धाम घगवाल का ये जो पूरा मैप आप कह सकते हैं बनाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के हिसाब से, और जिसमें मैं ये भी बता सकता हूँ कि जो औषधि रूप के जो यहाँ पर प्लांट्स जो लगाए गए हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें दर्शाई गई हैं। देखिए, कुंचला, आंवला, गुलर, जामुन, खैर, शीशम, बांस, पीपल, नाग केसर, ये इत्यादि जो नक्षत्र प्लांट्स हैं, पौधे हैं, यहाँ पर लगाए गए हैं। बरगद है, टाक है, पाकड़ है, रीठा, बेल, अर्जुन कटाई, मूल श्री, चीड़, ये तमाम वृक्ष जो लगाए गए हैं। साल, जलवेतस, कटहल, मदहार, शंकर, कदम्ब, आम, नीम और मुहा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। उसका एक मैप यहाँ पर जो बनाया गया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब मैं भगवान विष्णु जी के आपको दर्शन कराऊंगा। देखिए, ऊपर की तस्वीर में मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर भगवान विष्णु जी के दर्शन आप कर सकते हैं।
ये खूबसूरत तस्वीर आज मैं आपको भगवान श्री नरसिंह देव जी के धाम घगवाल से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नक्षत्र उद्यान केंद्र जो बनाया गया है, कुछ ही दिनों में ये नक्षत्र उद्यान केंद्र जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत हो जाएगी, उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो जिला प्रशासन सांबा हो या फिर यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनके सहयोग के साथ, उनकी एक जो कड़ी मेहनत के साथ ये जो नक्षत्र उद्यान केंद्र है ये बना दिया गया है। आप अंदर की खूबसूरत तस्वीर देखें कि कितनी जबरदस्त तरीके से ये जो केंद्र है ये बनाया गया है। खूबसूरत तस्वीर मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर महावीर जी, भगवान बजरंगबली जी की भी आप देख रहे हैं कि जो विराजमान किया गया है उनको भी। तो अब जब यहाँ इसको शुरू कर दिया जाएगा, यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए आप आ सकते हैं, योगा करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको योगाचार्य भी जो है वो आने वाले दिनों में यहाँ पर दिखेंगे, जो यहाँ पर योगा की क्लासेस वगैरह लगाएंगे। योग अध्ययन केंद्र आप इसे कह सकते हैं, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो नाम दिया गया है नक्षत्र उद्यान केंद्र, तो ये है श्री नरसिंह धाम घगवाल में। तो अब मैं बाहर की आपको तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ से देखिए बड़ा खूबसूरत प्रांगण है। यहाँ पर आसपास की अगर बात करें तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। ये देखिए, ये नक्षत्र प्लांट्स हैं। मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अलग अलग प्लांट्स हैं, जिस तरह से जो यहाँ के पुजारी जी बता रहे थे, पंडित जी बता रहे थे। ये देखिए, इन प्लांट्स को देखकर, इन प्लांट्स को एहसास कर आपके अंदर पॉजिटिविटी जो है वो ज़रूर आती है। और ये तस्वीरें अलग अलग प्लांट्स की हैं यहाँ पर, जो यहाँ इस नक्षत्र गार्डन आप कह सकते हैं, नक्षत्र उद्यान केंद्र आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग तरह के प्लांट्स, औषधि रूप के पेड़ पौधे हैं। इसी के साथ साथ सनातन से जुड़े ये तमाम अलग अलग पौधे हैं। वो किस तरह से, जैसे मैंने कहा कि कोई गंडमूल की पूजा करवाता है या कोई भी अपने ग्रहों के अनुसार जो पूजा होती है, उसमें ये अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनका इस्तेमाल होता है। आपके जीवन में एक अहम भूमिका जो है वो नक्षत्रों की रहती है, ग्रहों की रहती है। तो उसी के अनुसार आपको मैं ये तमाम चीज़ें नक्षत्र गार्डन से आज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खूबसूरत तस्वीर में आप जाते जाते आखिर में फिर से दिखाऊंगा उसी जगह से जहां हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, ताकि आप भी देख सकें कि किस तरह से ये एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से जो है नक्षत्र गार्डन, नक्षत्र उद्यान केंद्र जो है ये बनाया गया है। मैं यहाँ से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये है योग एवं ध्यान केंद्र, यानी नक्षत्र उद्यान केंद्र, जो कि भगवान श्री नरसिंह देव जी के धाम घगवाल में ये बनाया गया है। और इसकी कुछ ही दिनों में शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर योगाचार्य भी होंगे, यहाँ पर योगा आप कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपके जीवन में अहम भूमिका रखने वाले ये पेड़ पौधे जो औषधि रूपक हैं या सनातन से जुड़ी चीज़ें जो हैं, ये नक्षत्र पेड़ पौधे हैं जिनका आपके जीवन में बड़ा ही एक कह सकते हैं कि अहम भूमिका मानी जाती है। तो ये है नक्षत्र उद्यान केंद्र घगवाल की तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर आज आपको बताने की कोशिश की है। पंडित जी ने भी पूरी जानकारी दी है। तो आप भी यहाँ पर आएं, इस तस्वीर को देखें और भगवान श्री नरसिंह देव जी के दर्शन भी करें, ताकि आप सभी के ऊपर श्री नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे। तो रथ खड़े मेले की शुरुआत भी 27 दिसंबर को होने जा रही है। तो अब कुछ ही देर में आपको भगवान श्री नरसिंह देव जी के दर्शन कराएंगे और पूरी जानकारी लेंगे रथ खड़े मेले को लेकर। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।